आप सभी का स्वागत है टॉक इन द टाउन की अगली कड़ी में। और आज हमारे साथ हैं मीतल खेतानी जी, जो करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट राजकोट के फाउंडर हैं। और वो इस संस्था को 18 साल से ज़्यादा से संचालित कर रहे हैं। करुणा ट्रस्ट एनिमल वेलफेयर, जीव दया पर काम करने वाली संस्थाओं में बहुत बड़ा नाम है। और उन्होंने, मीतल खेतानी जी ने संस्था को कुछ 1400 जानवरों की देखरेख से शुरू किया था। और तब से लेके आज तक वो तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जानवरों को बचा चुके हैं। मीतल जी अपनी तरुणावस्था से ही सामाजिक कार्यों में लग गए थे। और अब तक अपने इन कामों से उन्होंने रक्तदान, चक्षुदान, देहदान, गौ सेवा, जीव दया और इन सब चीज़ों के लिए कलेक्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सम्मान प्राप्त किए हैं। उन्होंने 60 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेशन किया है। इनफैक्ट उसी से उन्होंने अपनी इसकी शुरुआत भी की थी। बहुत यंग अवस्था में उन्होंने ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया था। उन्होंने 15 से ज़्यादा आई डोनेशन, 100 से ज़्यादा बॉडी डोनेशन और 80 से ज़्यादा ऑर्गन डोनेशन फैसिलिटेट किए हैं अपनी संस्थाओं द्वारा। Right now, he is also the founder president of India's largest organization in terms of free veterinary treatment on site and highest award-winning organization by Government of India, and it is called Shri Karuna Foundation Trust Animal Helpline Rajkot. और वो कहते हैं कि by profession he is a developer, but by heart he is a writer and a poet and समाज सेवी हैं ही। In 20s he was president of one old age home in Rajkot. In 30s, he made himself available for humanity and animal welfare. And now in his 40s, he is ready to span out activities of humanity, animal welfare across the globe. तो ये मीतल खेतानी जी का परिचय से मैंने शुरू किया। और अब मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा मीतल जी, बहुत ही ओपन एंडेड सा सवाल है कि अपने बारे में और अपने इस कार्य के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि करुणा ट्रस्ट क्या है, वो क्या काम करते हैं। पहले तो मैं आप सबका तरुण जी शुक्रिया कहना चाहूंगा, आपका और जी और सभी जो जितने भी ये नागरिक टीम के जितने भी मेंबर हैं, कि टॉक ऑफ द टाउन कि आपने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है दैट विल सर्व एज ए कैटालिस्ट। अभी के इस बदलते युग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सभी को कुछ करना है, लेकिन कैसे करना है वो मालूम नहीं होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं तो कई बार इन लाइटर टर्म्स बोलता हूँ कि अभी के जितने भी लोग हैं वो सेल्फ स्टार्ट नहीं है, दे आर किक स्टार्ट। तो ये किक का काम करती है। इस तरह के जो टॉक्स होते हैं कि जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं या जो ऑलरेडी कुछ करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे लोगों को स्मॉलर टाउन से लेके मीडर से आप खींच के पब्लिक डोमेन पे और डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्रॉस द वर्ल्ड आप लाते हैं, तो कई लोगों को जो करते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है, जिसको कुछ करना है उसको भी मोटिवेशन और रोड मैप मिलता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जिसको कुछ चाहिए समाज से, जिसको बोलते हैं कि लेस प्रिविलेज है, तो चाहे दर्दी नारायण हो, दरिद्र नारायण हो या पशु पक्षी नारायण हो, उनको भी कुछ बेनिफिट इस तरह के टॉक से बहुत मिलता है। आपके इस प्रयास के लिए मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, बात हुई करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट की, तो मैं थोड़ा मेरे बात से कर बताऊंगा कि अराउंड एट द एज ऑफ 14, क्योंकि मेरे फादर भी इस तरह की एक्टिविटी में सब लगे हुए थे, तो पूरा मालूम था कि भी किस तरह से होता है, क्या होता है। पर बचपन से एक ऐसी तमन्ना थी कि कुछ ऐसा करें कि आने वाली पीढ़ियों तक उसका नाम रहे और उसका काम भी रहे इन टर्म्स ऑफ फॉर द नोबल कोज। बचपन से ही लगाव था। तो पहले ब्लड डोनेशन से स्टार्ट किया। ब्लड डोनेशन में भी बहुत अच्छी सफलताएं मिली। बाद में आई डोनेशन का, बिफोर 20 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उतना आई डोनेशन का उतना प्रमाण नहीं था। तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आई यूज्ड टू सिट एट क्रीमेटोरियम। हम डेली क्रीमेटोरियम में बैठते थे। पर्पस यही था कि क्रीमेटोरियम में कौन आता है, जो मर गया है उसकी बॉडी और उसके रिलेटिव ही आते हैं। तो हमारे सनातन संस्कृति में एक वर्ड है स्मशान वैराग्य। तो वहां पे जो स्थिति होती है सबकी दिल दिमाग की, वो एक काइंड ऑफ टेम्पररी वैराग्य की होती है। तो उस तरह उस पॉइंट पे कोई अगर इसको पॉजिटिव वे पे अप्रोच करे, एग्रेसिवली उसको समझाए कि भाई आपकी जो ये जो नश्वर देह है वो पंच महाभूत में आने वाली मिनटों में विलीन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको
वो अमर करना है, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बंदा है उसका स्वर्गवास हो गया है, वो मरने के बाद भी दान कर पाए, ताकि उसको मोक्ष मिलने में कुछ ज्यादा सुविधा हो, उसके पुण्य कर्म में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हो, तो आप इसका चक्षुदान कीजिए। तो बहुत आनंद की बात उस समय पे ये भी होती थी कि 100 में से 90 लोग उसको एग्री करते हैं। बाकी के जो 10% जो लोग थे वो थोड़ी सी अंधश्रद्धा कि भाई आने वाले जन्म में क्या होगा, ये कुछ धार्मिक मान्यता है, वो सब रहता है। तो वो उस तरह पे एक आपकी मूवमेंट शुरू हुई। तब से मेरे को लगा कि दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको अच्छा काम नहीं करना है, ये मेरी बिलीफ और स्पष्ट हुई। बट इतना ही है कि उसको करेक्ट कैसे करना है। सभी के वो जो थ्रेशोल्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं, सभी के समझाने के तरीके अलग होते हैं, सभी की समझने की भी लिमिट्स होती है। तो उसको 360 वे पे सात्विक तरीके से, मैं सात्विक शब्द इंटेंशनली यूज करता हूँ, सात्विक तरह से कोई उसको साम दाम दंडभेद काइंड ऑफ मैकेनिज्म से समझाएगा। वो किसी को आप मोक्ष का लालच दे सकते हैं, किसी को आप कर्म सुधारना की बात कर सकते हैं, किसी को आप हेल्थ की बात कर सकते हैं, किसी को पुण्य की बात कर सकते हैं, किसी को एनलाइनमेंट की बात कर सकते हैं। तो वो सभी बातें सही भी हैं, कोई भी बात गॉसिप नहीं है, कोई भी बात गलत नहीं है। तो कोई भी आदमी आपसे अच्छे काम करने के लिए रेडी होता है। और मैं तो कई बार बोलता हूँ इस तरह के पब्लिक डोमेन में कि सेवा जो शब्द है उसका सबसे ज्यादा नुकसान सेवा शब्द ने ही किया है। क्योंकि सेवा जो है अगर मेरे को आप पूछो तो सेवा सबसे बड़ा स्वार्थ है, सबसे बड़ा स्वार्थ परमार्थ के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि किसी की भी आप सेवा करते हो तो उससे जो आपको जो ऊर्जा मिलती है, उससे जो आपको जो आनंद मिलता है, उससे आपको जो उत्साह मिलता है, उससे आपको जो पुण्य बल मिलता है, वो दुनिया की कोई भी स्वार्थ युक्त प्रवृत्ति आपको नहीं दे सकती। तो मैं अकॉर्डिंग टू मी आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेलफेयर फॉर द सोसाइटी, आई एम डूइंग दिस ओनली एंड ओनली फॉर मी। मेरे को मजा आता है, ये मेरा स्वार्थ है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इन स्पिरिट बोल रहा हूँ, और आई हैव एग्जीक्यूटेड दिस। मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दूं, पिछले 2 साल में कोरोना में हम सब ने बहुत बड़ा पेन सफर किया है। बट यू वोंट बिलीव कि मेरे को 1% भी कोरोना जैसा कुछ माहौल नहीं लगा, क्योंकि मैं और हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग माय फैमिली वाज ऑलमोस्ट अराउंड द क्लॉक अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द ह्यूमैनिटी। तो यही चीज होती है। बात रही आपका मैं स्पेसिफिक आंसर देता हूँ कोरोना फाउंडेशन की ट्रस्टी, एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि मर्सी से आगे भी एक स्टेज होता है, उसको बोलते हैं करुणा। तो जगत के जितने भी क्रिएचर्स हैं वो हमारे जैसे ही समान देहधर्मी भाई बहन है, हमारे ही पुत्र पुत्री है, हमारे माँ बाप है। उस भावना से प्रेरित होकर करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट की आज से 18 साल पहले स्थापना हुई। एक बैल जो बहुत बीमार था, जन्माष्टमी का पर्व था 18 साल पहले, तो उसकी कोई ट्रीटमेंट हम करवा नहीं पा रहे थे। 4-5 घंटे हम बहुत परेशान हुए। तब हमने सोचा कि हम हमारे जैसे पावरफुल लोग भी एक बैल की ट्रीटमेंट 4-5 आवर्स घूमने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे तो देयर विल बी लैक्स ऑफ सच एनिमल्स। तो उस पॉइंट पे पूरी मैकेनिज्म हुई, और आज हमारे पास 10 एम्बुलेंस है, 2 बाइक एम्बुलेंस है, 2 शेल्टर है, 60 लोगों की पूरी टीम है। राउंड द क्लॉक हम ये काम करते हैं कि राजकोट और सराउंडिंग टाउन में कोई भी स्ट्रे एनिमल या बर्ड इंजर्ड हो, सिक हो या कुछ भी हो, एजेड हो, ट्रीट करते हैं, हील करते हैं, उसको रेस्क्यू करते हैं, उसको एडमिट करवाने की व्यवस्था करते हैं। राइट नाउ वी आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द टर्म्स ऑफ प्री वेटरनरी केयर ऑन साइट। धन्यवाद मीतल जी, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी इस जर्नी को बताया, और बहुत ही नेक और बहुत ही कैंडिडली आपने बताया कि किस तरह से ये करुणा का जो काम है, दिस इज, एंड आई टोटली अग्री कि उससे जो ऊर्जा मिलती है वो किसी और चीज से नहीं मिलती है। एंड आई एम श्योर हर छोटे से बड़े निस्वार्थ काम जिसने भी किया है उनको पता है कि वो ऊर्जा क्या होती है। तो मैं इसी बारे में पूछना चाहूंगा कि करुणा जो ट्रस्ट का काम है और उसका मोटिवेशन जो था वो ये था कि आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में बहुत सारे प्राणी हैं, मानव जाति तो है ही, लेकिन बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, और ये जो काम आप जो कर रहे हैं वो बहुत ही इस तरह का काम है जिसमें उस शहर के जो शहरवासी हैं उनकी करुणा पे इन सब जो बोल नहीं सकते हैं, जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, उनके बीच में आप एक तरह से रिलेशनशिप सेट क्रिएट कर रहे हैं।
तो आप अगर बताएंगे कि आपके काम में आप किस तरह से अपने ऑर्गन डोनेशन के बारे में तो आपने एग्जांपल दिया, कैसे आप उन लोगों को ऑर्गन डोनेट करने के लिए आपने उत्साहित किया, प्रोत्साहित किया अलग अलग तरीकों से। इसमें किस तरह से आप सिटीजन्स को या फिर और जो लोग हैं उनको आप प्रोत्साहित करते हैं कि इसमें भी वो आगे आके जुड़ें, क्योंकि बहुत बार ऐसा माना जाता है कि ये काम। हाँ। जो चैरिटी का वर्ग जो शब्द है, चैरिटी या परमार्थ या जो भी शब्द है, वो आज तक इतना पॉपुलर नहीं हुआ या लोग बहुत कम कर रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह यह भी है कि सबको बचपन से लेकर ऐसा सिखाया गया है कि आपकी जो बचपन है या युवानी है या प्रौढ़ावस्था है, उसमें आपको बहुत सारे पैसे बनाने हैं, अपने फैमिली को एम्पावर करना है, और बाद में आफ्टर 60s यू हैव टू डू दिस टाइप ऑफ वर्क। तो एट द 60s में जब आप जाते हैं तब आपकी कोई फिजिकल कैपेसिटी नहीं होती, आप कुछ भी अच्छा कर पाते हैं। तो ये चीज बचपन से मेरे दिमाग में थी कि भाई कोई भी काम आपको अच्छा करना है तो इन योर टीनेज, इन योर यूथ यू हैव टू स्टार्ट। तो मैं ये थोड़ा इलोबरेट करूंगा, मैं किसी बाद में आपके प्रश्न का जवाब भी इसमें आ जाएगा। और दूसरी ये भी बात है कि मेरे जैसे लोग जो पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक फिगर है, तो उसको लोग देखेंगे कि भाई ये कोई मैड हो गया है क्या, ये क्यों ये कर रहा है। तो लोग ऑटोमेटिक पूछेंगे आप ये क्यों कर रहे हो, तो मैं उसको बोलूंगा मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं समझाऊंगा नहीं, आपको देखना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी मिसिंग लिंक है कि कोई भी सब लोग प्रेरित करते हैं, जितने भी एनजीओ वाले हैं या जो भी सोशल वर्कर हैं या जो भी, मैं तो बोलूंगा कि संत महात्मा है सभी धर्मों के, वो प्रेरित करते हैं, बट एग्जीक्यूशन का दिखाने का इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो एक मैकेनिज्म अभी बहुत सेट नहीं हुआ है। जैसे आपने बताया कि राजकोट में हम ये काम कर रहे हैं, और राजकोट का ये ऑर्गेनाइजेशन है वो अभी इंडिया के नंबर 1 एनजीओ में हुआ है। बट अगर आप मेरे को पूछेंगे तो मैं दिल से ये बताता हूं और ओपनली सबको बोलता हूं कि ये इस बात का हमको गर्व नहीं है, इस बात की हमको शर्म है। बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि ये कोई गर्व लेने की बात नहीं है कि हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। आइडियली तो मेरे को कई बार गिल्टी कॉन्शियस भी होता है कि अगर राजकोट में बैठा बैठा मेरा जैसा छोटा आदमी ये काम कर सकता है तो पूरे इंडिया में हो सकता है, पूरे ग्लोब में हो सकता है। तो अगर मेरे को ये सेटिस्फेक्शन हो गया कि चलो भाई मैंने काम कर दिया, और मेरे को बोलते हैं हवा आ गई कि मैं तो इतना कर दिया, तो कुछ नहीं होगा। तो ये अभी हम क्या प्रयास करें, इस तरह की मैकेनिज्म ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड एस्टैब्लिश हो, और सभी जितने भी तन मन धन के जो हमको कनेक्ट कर सकते हैं उसको करवाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भी आपको जैसे प्रोफेशन में, जैसे जो चैरिटी जो होती है वो प्रोफेशनली होनी चाहिए, मींस कॉमर्शियली होनी चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट जो उसकी सिस्टम जो होती है, प्रोफेशनल सिस्टम, उसकी थ्रू उसकी एग्जीक्यूशन होना चाहिए, उसके इस पे भी एसओपी बनने चाहिए, उसमें भी टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, उसकी भी एचआर पॉलिसीज भी होनी चाहिए। तो इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट होगा तो ही वो पॉपुलर होगा। 0 से लेके 80-90 तक की जितने भी एज ग्रुप है उसको आपको एग्रेसिवली सब आपका काम या मिशन का काम आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि मैं कोरोना की बात बताऊं तो वी आर हेवीली एग्रेसिव इन सोशल मीडिया। हमारे फेसबुक पेज है, उसमें 3.25 लाख फॉलोअर्स। तो पूरा दिन हमारी पूरी टीम इस पर काम करती है कि चलो एक कुत्ते की सारवार तो हमने कर ली, 100 गायों को हमने बचा ली, बट यहाँ पे तो लाखों गाय पूरे इंडिया में है, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों पक्षी है, उसकी कौन करेगा। उसको मोटिवेट करने के लिए भी ये सब काम करना चाहिए। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि जितने भी लोग हैं जिसको कुछ अच्छा काम करना है उसको ये पब्लिक डोमेन में एग्रेसिवली उसको, जैसे हम बिजनेस में करते हैं, जैसे अपने जॉब में करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं। इसमें प्रोफेशनली मींस उसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा कमाना है, मैं ये बोल रहा हूँ आप नॉन मॉनिटरी करना है, बट जो उसके जो एग्जीक्यूशन है वो आपको प्रोफेशनली करना पड़ेगा। और उस चीज में हम बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, और इसमें भी पब्लिक रिलेशन को भी हमने बहुत इंपोर्टेंस दिया है। जैसे कि कहीं पे भी हमारी गाड़ी जाती है, 40-50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सभी को हमारी टीम काउंसिल करती है कि ये बर्ड को आपको करना है, ये एस्टेब्लिश करना है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग को एनिमल वेलफेयर से कंसर्न नहीं होता है, तो उसको भी हम काउंसिल करते हैं कि भाई एनिमल्स बचेंगे तो ही हम बचेंगे, अगर उनकी हेल्थ बिगड़ेगी तो हमारी हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो ये पूरा वो जिसको बोलते हैं ना, पूरा माइंड सेटअप चेंज करने के लिए हम काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं कि भाई चलो एनिमल का कोलायास ट्रीटमेंट का भी ओके हो गया, इस तरह का काम नहीं करते हैं, बट पूरी एक साइकिल फिनिश करने का प्रयत्न करते हैं। नहीं, धन्यवाद। आपने काफी अच्छे से बताया कि
इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग यू आर एग्जिबिटिंग, और उसका जो आई थिंक उसका जो असर है जनमानस पे वो कई गुना ज्यादा होता है। तो आप मे बी एक या दो एग्जाम्पल लेके अगर आप बताएं कि अगर कोई मानव एनिमल रेस्क्यू का कोई एक इंसिडेंट अगर आप लेके समझाएं, जैसे आप संक्रांति पे बहुत काम करते हैं पक्षियों को बचाने का, तो ये जो पूरा इकोसिस्टम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ बचाने का ही काम नहीं है, लोगों की मानसिकता को भी इन्फ्लुएंस करने का काम है कि कैसे उसको अपनी चेतना में लेकर आए। तो अगर आप कोई एक एग्जाम्पल यानी जानवर की रक्षा का या पक्षियों की रक्षा का लेके अगर आप बताएं कि किस तरह से, यानी कि हाउ डज अ डे लुक लाइक, हाउ डज वन एनिमल रेस्क्यू लुक लाइक। हम हमारा एक स्पष्ट रूप से मानना है कि सीइंग इज बिलीविंग। सिर्फ दुखी प्रेरणा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिलोसफी तो आजकल डिजिटल मीडिया के जमाने में देयर आर लैक्स ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड फिलोसोफर्स आर अवेलेबल। अभी वर्ल्ड को जो चाहिए वो एग्जीक्यूटर्स चाहिए, रोड में बताने वाले चाहिए, और इन ऑन ग्राउंड जिन्होंने काम किया है उस तरह के लोग इस वर्ल्ड को चाहिए। द वर्ल्ड इज हाईली नीड ऑफ दैट टाइप ऑफ पीपल। तो हमारे पर्टिकुलर गुजरात में एक मकर संक्रांति का फेस्टिवल, वैसे तो पूरे वर्ल्ड में उसको सेलिब्रेट करते हैं, बट गुजरात में काइट फ्लाइंग फेस्टिवल बहुत ज्यादा होता है। तो गुजराती लोग, आपको मालूम है कि वी आर प्रो फेस्टिवल्स। हम कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि कैसे सेलिब्रेशन किए जाए। सेलिब्रेशन करना भी चाहिए, उसमें कोई गलत भी नहीं है। क्या होता है कि काइट फ्लाइंग फेस्टिवल सिर्फ काइट को उड़ाने के लिए नहीं होता था और हो रहा था, उसको दूसरों की काइट जो है उसको कट करने के लिए भी हो रहा था। तो उस दिशा में हमने उसके हिसाब से क्या हो रहा था कि बहुत सारे बर्ड्स उसके पतंग के दौरे से उसको उसकी विंग्स कट हो जाती थी। तो हमने सोचा कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। एक बात तो हमारी बहुत स्पष्ट रूप से मानना था कि गुजराती लोग जो है वो बाय डिफॉल्ट जीव विद्या प्रेमी। पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट वेजिटेरियन आप देखोगे तो गुजराती प्रजा में मिलेंगे। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चैरिटेबल प्रवृत्ति जो होगी वो गुजरात में अभी हो रही। तो एक बहुत स्पष्ट मान्यता मेरी थी कि भाई आपको सिर्फ इस पॉइंट पे बात आप बोलोगे, सिर्फ ओरली बोलोगे कि भाई पक्षी को बचाओ पतंग मत उड़ाओ या पक्षी को बचाओ पतंग कम उड़ाओ, तो लोग नहीं मानेंगे। तो उसको आप प्रैक्टिकली बताओगे कि भाई ये पतंग है, उसके दौरे से ये हुआ और उसका डेथ हो गया, या ये जो बच्चा था बर्ड का बच्चा वो अनाथ हो गया, या ये जो माँ है वो अभी लाइफ टाइम उड़ नहीं पाएगी, तो लोग मानेंगे, और इतना मानेंगे कि हमसे ज्यादा मानेंगे। शायद कुछ 2-4 साल के बाद हम ये काम करना छोड़ देंगे, बट ये लोग काम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गुजराती पीपल बाय डिफॉल्ट काइंड हार्टेड होते हैं। तो हमने एग्रेसिवली इसको मिशन को लिया। सरकार को भी मोटिवेट करके हमने करुणा अभियान करके एक पूरा एक 10 दिवस का 10 डेज का एक मुहिम चलवाई। तो जितने सभी जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सभी में पूरा एग्रेसिव, क्योंकि ये पतंग के दौरे से ये क्या होता है, उसके क्या मिसहैप्स होते हैं, तो सबको समझाया। उसका बहुत अच्छा बताया। लोगों ने सेलिब्रेशन भी किया, दिल से किया, बट संयम के साथ किया। तो लोग बहुत समझे भी कि भाई ये जो हमारी आधे घंटे की मौज के लिए हमको किसी फैमिली को कोलैप्स नहीं करना है। और मैंने वैसे भी पहले भी बताया कि गुजराती लोग तो बचाने वाले लोग हैं, कभी भी इस तरह की प्रवृत्ति में इंडल्ज नहीं हो सकते। और मकर संक्रांति का पर्व जो था वह तो वैसे भी सनातन संस्कृति में भी दान पुण्य और गौ सेवा का बहुत ज्यादा उसमें महत्व होता है। तो लोगों ने इन स्पिरिट बहुत अच्छी तरह से इस बात को वेलकम किया। और मुझको कहते आनंद हो रहा है कि जितने भी कैजुअलिटीज थी वो बहुत अभी डाउन हो गई है, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू उसको ऑलमोस्ट जीरो के लेवल पे ले जाने की हम ट्राई कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया कि कोई भी चीज सिर्फ विचार से नहीं होती, विचार सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है, बट अनलेस एंड अनटिल आचार में नहीं होता है, प्रचार में नहीं होता है, निर्धार में नहीं होता है, व्यवहार में नहीं होता है, या मैं तो ये भी बोलूंगा कि अभी के युग में समाचार में नहीं होता है, तब तक ये चीजें सब सिर्फ विचार का ओनली नेकेड थॉट का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो हमने ये भी सिस्टम की कि भाई ऐसे चलो प्रचार तो हो गया, फिर भी बहुत सारे बर्ड्स आएंगे, उसको कौन करेगा, तो उसकी भी पूरी स्टेट लेवल की पूरी टीम बनाई और राउंड द क्लॉक ऐसी सेटअप बनाया कि कोई भी बर्ड जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है और हमने लोकेट कर लिया है कि ये बर्ड यहाँ पे लोकेटेड है, वो उसकी जीवन बचाए। वी हैव थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ऑन दोज डेज, हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स की बचाने का भी उस तरह के। तो
मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में मैंने 15 साल काम किया है, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ये 360 डिग्री का काम और ये सब जो बोलते हैं वो टास्क मैनेजमेंट और वो सब चीजें, वो कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में था, तो उसको हमने इस पे भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयत्न किया है। तो प्रॉब्लम को पकड़ के उसको सॉल्यूशन तक ले जाने की पूरी सिस्टम एस्टेब्लिश करने का एक सफल प्रयत्न हमारी संस्था के माध्यम से हो पाया है। आपने वॉलंटियर्स की बात करी, और आप इतना बड़ा जो सेटअप है वो डेफिनेटली ऐसे लोगों के जो खुद से इस चीज को करने के लिए उत्सुक हो, उन्हीं के द्वारा पॉसिबल है। तो आप थोड़ा बताएंगे कि राजकोट में या फिर जहाँ जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं लोगों में जिनके द्वारा आपको लगता है कि आपको वॉलंटियर्स मिलते हैं, और उन वॉलंटियर्स में आपने कुछ ऐसी खासियत देखी, क्योंकि वो भी आम जनता के लोग हैं, और ऐसे लोग सब जगह हैं, पूरे भारतवर्ष में भी हैं, लेकिन क्योंकि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया है, वो लोग आपसे आके जुड़े हैं। तो आपके एक्सपीरियंस में इन वॉलंटियर्स के अंदर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर एज सिटीजन्स, एज नागरिक्स, कुछ अलग विशेषताएं हैं जिसके द्वारा वो इस तरह का काम कर रहे हैं? इसमें मेरा ये स्पष्ट रूप से अगेन ये मानना है कि पूरी इंडिया की जो 130 करोड़ की पब्लिक है, या पूरे वर्ल्ड की 700 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, दे ऑल आर आवर कस्टमर्स, दे ऑल कैन बी आवर वॉलंटियर्स। और अगर जैसे आप हमारे वॉलंटियर नहीं बनते, हमारे मीन्स मिशन के, तो उसमें आपका प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है। हम आपको क्लिक नहीं कर पा रहे, हम आपको समझा नहीं पाए, क्योंकि ये तो बोलते हैं प्योर मुनाफे वाली बात है। ये इसमें जितनी ऊर्जा मिलेगी, जिसमें जितना आनंद मिलेगा, क्योंकि कोई भी आदमी हो या कोई भी औरत हो, वो एट द एंड ऑफ द डे किसके लिए काम करता है? आनंद के लिए काम करता है। तो मूवी में देखने में जो आनंद आता है, अच्छा खाने में जो आनंद आता है, जो घूमने फिरने में जो आनंद आता है, या कोई भी प्रवृत्ति में जो आनंद आता है, पैसा कमाने में जो आनंद आता है, उससे मिनिमम 10 टाइम्स आनंद इस तरह की निजानंदी प्रवृत्ति में मिलता है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं सभी लोग? तो उसका एक ही रीजन है, हमारे जैसे जो लोग हैं वो उसकी कीमत नहीं समझा पा रहे हैं। ये इस तरह की बात है कि मेरे जैसे रास्ते पे कोई हीरा पड़ा है, सबको मालूम नहीं आ रहा है कि हीरा है, तो कोई ले नहीं रहा है। बाकी सबको जैसे मालूम पड़ जाएगा कि हीरा है, तो सब लोग ले जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूं कि भाई कोई एक एनजीओ को आपको प्रमोट नहीं करना है, कि सिर्फ एनजीओ की बात आपको नहीं करनी है, ये विचार की बात करनी है। तो मैंने पहले ही बोला कि करुणा सिर्फ राजकोट में क्यों, इस तरह की एनजीओ पूरे वर्ल्ड में होनी चाहिए, और अलग नाम से चाहे हो, वो भी हमारा ही काम है। एक सिंपल एग्जाम्पल, आज की जो जनरेशन है, आज की जैसे यंगस्टर्स की जो जनरेशन है, दे आर सीवियरली कंसर्न अबाउट द रिटायरमेंट प्लानिंग, कि भाई रिटायरमेंट के बाद हमारे बच्चे हमको रखेंगे कि नहीं। वो भी एक बहुत बड़ा टेंशन है, हमारे बच्चे हमको छोड़ के चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा टेंशन आज की जितने भी 40s के एज के जो कपल्स हैं उसको रहता है। तो आई एम डैम श्योर कि मेरा बच्चा मेरे को वृद्धाश्रम में नहीं डालेगा। क्यों नहीं डालेगा? क्योंकि मेरे बच्चे को मैंने बचपन से कुत्तों को दूध देना सिखाया है, परिंदों को दाना देना सिखाया है, गाय को ग्रास देना सिखाया, मच्छी को जो उसको वेजिटेबल्स देना सिखाया। तो उसका बेनिफिट मेरे को क्या मिला? इनडायरेक्ट बेनिफिट। तो इट वाज नॉट माय पर्पस, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट उसको मेरे में, उसके हृदय में इतनी करुणा आ गई है कि कोई भी बुजुर्ग आदमी जाता है तो उसको हाथ पकड़ के घर पे छोड़ जाता है, अननोन हो तो भी। तो मेरे हृदय में सेटिस्फैक्शन आ गया कि अगर वो अननोन को भी इतनी सेवा करता है, तो मेरे को तो जब मैं बेड रिडन होऊंगा, मेरे को तो अपने बेड पे वो पानी देगा ही देगा। तो ये कहाँ सेवा आई? ये तो मेरे पहले भी बोला कि परमार्थ से बड़ा कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो मेरे करना चाहता परमार्थ, बट मिल गया क्या मेरे को? स्वार्थ। तो फिर से मैं बोलता हूँ, सेवा शब्द का सबसे बड़ा नुकसान सेवा शब्द नहीं किया है। अगर वो सेवा को हमने सेवा की तरीके से पब्लिक न देखे तो और सेल्फिशनेस की तरह देखे, तो ये पूरा वर्ल्ड का टर्न अराउंड हो जाएगा। और सेवा का मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि देना है, वो भी एक गलत मानसिकता है कि सेवा सिर्फ धन से हो सकती है, या सेवा का मतलब देना है। मैं बहुत एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज के साथ बोलता हूँ कि सेवा का मतलब लेना है। तो लेने में किसी इंटरेस्ट नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कौन ऐसा आदमी या औरत होगी जिसको लेने में इंटरेस्ट नहीं है? तो एक ही वर्ड में सिर्फ बोलूंगा, करके देखो। बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ही है, करके देखो। आप नहीं करेगा
तब तक मेरे जैसे कोई कितने भी आ जाएंगे, कोई उसको बता नहीं पाएगा। तो हमने ये सिस्टम करने का प्रयत्न किया कि कोई भी, जैसे समझ लो हमारे वहां कोई 500 रुपए की चैरिटी करने आता है, उसको हम पकड़ के बोलते हैं कि आपको 500 रुपये बाद में देना है, पहले देखना है, तो ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। यस। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो है कि जो एनिमल वेलफेयर है, एनिमल्स का, जो शहर के अंदर जो जानवर हैं, उनका एक फंक्शन जो नगर पालिकाओं, नगर निगमों का हमारे संविधान में जो बताया गया है, वो उनका भी रख रखाव है कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं या फिर जैसे कि गाय, कुत्ते वगैरह जो पालतू नहीं है, तो वो संविधान के हिसाब से सिटी गवर्नमेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है। तो आपकी जो संस्था है उन्होंने क्या आप उनके साथ मिलके भी कुछ काम करते हैं, या फिर आप उनको भी किसी चीज में सपोर्ट करते हैं, या फिर आपने उनके काम में कुछ ऐसा देखा है जिसको और इम्प्रूव किया जा सकता है? यानी सिटी गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर निगमों के जो रोल है सेम काम में, उसके बारे में अगर आप थोड़ा कुछ बात करें। अगेन मैं थोड़ी बिलीफ के अगेंस्ट आपके बात बोलूंगा, बट जब मैं 2 मिनट के बाद ये पूरी बात बता दूंगा आपको, तो आप भी शायद उसमें एग्री करेंगे। ये बहुत बड़ा विचित्र वर्ड है, स्ट्रे। और अभी की जो अनफॉर्चुनेट कॉन्वेंट में जिसने एजुकेशन लिया है, मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कॉन्वेंट एजुकेशन के साथ, उसने ये जो जार्गन खड़े किए, जैसे स्ट्रे केटल मैनेजमेंट, स्ट्रे केटल मैनेज, और ये बैल ने ये कर दिया, वो कुत्ते ने वो कर दिया। अरे भाई साहब, मैं आपको ये सिंपल बात बताऊं कि आप सिर्फ 20 साल से चले जाइए, हम उसकी लोकेलिटी में घुसे, वो हमारी लोकेलिटी में नहीं आई है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे राजकोट था तो इट वाज ओनली 5-7 किलोमीटर, तो अभी वो हो गया 40 किलोमीटर का, तो उसका एरिया हमने कैप्चर किया है। वी हैव डन एनक्रोचमेंट, दे हैव नॉट डन एनक्रोचमेंट। ये पहली बात। और पहले के जमाने में जो राजा महाराजा थे वो भी कोई पागल लोग नहीं थे, वो तो बहुत बड़े विस्डम वाले लोग थे। उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड डेडिकेटेड की थी, गौचर उसको बोलते थे, गाय भूमि, कि ये बर्ड्स के लिए है, ये गाय के लिए है, ये भैंस के लिए है, या उस तरह का पूरा सिस्टम था। वो सब अभी लैंड माफिया ने ऑलमोस्ट 80% कवर अप कर लिया। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई पूरे वर्ल्ड पे हमारा इख्तियार नहीं हो सकता है। इस वर्ल्ड में जैसे मनुष्य की एक है, उस तरह के 15 लाख अलग अलग जीव जंतु हैं, तो सबका कुछ राइट्स है, तो उसको भी अपने राइट्स देने चाहिए। जैसे काऊ है तो वो स्ट्रे नहीं है, वो बेसहारा कर दी है हमने। They are not roaming on road. We have made them बेसहारा। तो उसकी पूरी सिस्टम हमने क्रिएट नहीं की। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो तो समझ नहीं पा रहा है कि ये लोग कहाँ से आ गए हमारे एरिया में। जैसे राजकोट में बहुत सारे एरिया हैं, सभी जगह पे होते हैं। जैसे पिकॉक्स है, वो कोई अच्छी जगह पे बैठे थे तो हमने वहां पे 20 माल का बिल्डिंग बना दिया, तो वो अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएंगे? जैसे हमारे घर में कोई घर अपना, हमारा घर होता है, वो तोड़ के कोई बना देगा तो वो क्या करेगा? तो ये पूरी बेसिक सिस्टम जो है वो अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। अभी और यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि अभी यहाँ जितने भी महानगर पालिका है उसमें एक डिपार्टमेंट खड़ा हुआ है, उसका नाम है एनिमल न्यूसेंस डिपार्टमेंट। तो ये लोग फिर मैं बोलता हूँ कि ये जिन्होंने सिर्फ एसी ऑफिस पे काम किया है, उस तरह के लोग इसको न्यूसेंस मानते हैं। अभी मैं थोड़ा रिसेंट पास्ट में ले जाऊं, ये कोरोना क्यों आया? कोरोना आया मटन मार्केट से। मीन्स जो एनिमल्स को गलत तरीके से मारा और उसको किसी ने खाया होगा, उसमें से कोरोना है। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, और साइंटिफिकली भी ये सब चीजें प्रूवन है कि ईश्वर से ज्यादा कोई बड़ा वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं है। उसने कोई भी चीज अनयूजफुल नहीं बनाई है। जैसे कोआ था, कोआ लिप्त हो गया, कोआ का भी काम था। गिद्ध, उसका भी काम था कि वो डेड बॉडी का सफाई करता था, वो कुदरत का सफाई कामदार था। तो उस सबको हमने कोलैप्स कर देंगे तो हम भी कोलैप्स हो जाएंगे। तो जितनी भी महानगर पालिका होती है, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसके जो पदाधिकारी होते हैं, हम उसको समझाने की कोशिश कर सकते हैं, भाई साहब ये लोग हमारे एरिया में नहीं आए, हम उनके एरिया में घुस गए हैं, और इन लोगों से हमको अगर तकलीफ है तो लेट देम एस्टैब्लिश्ड इनटू आइडियल प्लेसेस, कि वो भी सुख शांति से जी पाए और हम भी हमको भी उनका कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पूरे भारत की महानगर पालिकाओं के साथ मिलकर हम काम करते हैं और उनको इस तरह के काऊ हॉस्टल, एनिमल हॉस्टल बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको फाइनेंस देने के लिए भी हम प्रेरित करते हैं। और सार में मैं इतना ही बताऊंगा कि जो पॉलिसी लेवल के जो डिसीजन होते हैं
उसमें हम मेनली टारगेट करते हैं नाउअडेज। अच्छा, एनिमल वेलफेयर रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उसमें आप किस तरह का काम कर रहे हैं? नगर निगमों को किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं? पॉलिसी को पॉलिसी की तरह से समझना पड़ेगा कि पॉलिसी कौन बनाने हैं, दिल्ली में बनती है या स्टेट कैपिटल में बनती है। वो अनफॉर्चुनेटली वो जो पॉलिसी मेकर्स है दे आर नॉट ऑन स्ट्रीट, और जो स्ट्रीट पे है काम कर रहे हैं वो वहां पे नहीं है। तो उनको दोनों को मर्ज करने का काम करते हैं, क्या अपेक्षा है और क्या हो सकता है, तो वो हम उसको समझाने का काम करते हैं। जैसे कि हमने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये समझाने में बहुत बड़ी सफलता हमको मिली कि एनिमल्स को बचाना हमारी जवाबदारी है, जो इंजर्ड एनिमल्स है, सिक एनिमल्स है। और दूसरी ये भी हमने उसको समझाया कि अगर इंजर्ड एनिमल्स को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जो रोग फैलेंगे वो हमको बर्बाद करना, तो इसके लिए भी इंजर्ड एनिमल्स को बचाना हमारी जवाबदारी। तो ये अभी की सरकार समझी है, तो वो ये बहुत बड़ा पॉलिसी विजन में हमने इम्प्लीमेंटेशन करवाने में हमको सफलता मिलने जा रही है कि सभी पूरे राष्ट्र में कोई भी इंजर्ड एनिमल होगा, सिक एनिमल होगा या वीक एनिमल होगा या एजेड एनिमल होगा, उसको रेस्क्यू विद सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट आगामी दिनों में, आगामी मंथ्स में होगी। ये एम्बुलेंसेस के द्वारा की जाएगी जो या एम्बुलेंस के द्वारा की जाएगी। ओके, और स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेंगे उनके ये कोई भी एनिमल है वो इट्स लाइक आवर सिटीजन ओनली। यस, दे हैव आल्सो राइट ऑन आवर मदर इंडिया, दे हैव आल्सो राइट ऑन आवर मदर अर्थ। और अगर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हमारे लिए भी अच्छा है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो हमारी हेल्थ भी बिगड़ेगी। तो वी आर इंटरनली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जैसे ह्यूमन डॉग्स पे डिपेंडेंट है, वैसे डॉग्स भी ह्यूमन पे डिपेंडेंट है। तो पहले की जो सिस्टम थी कि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहली रोटी गाय को देते थे, दूसरी रोटी कुत्ते को देते थे। तो देयर वाज अ साइंस कि गाय को अगर आप रोटी दोगे, गाय को खाना खिलाओगे तो अच्छा दूध देगी, अच्छी क्वालिटी का दूध देगी। पर आपने अपने घर की रोटी दी है तो वो स्वाभाविक अच्छा अन्न ही होगा, तो आपका दूध भी अच्छा आएगा। दूसरी रोटी आप कुत्ते को दोगे तो कुत्ता आपके घर के आजू बाजू ही रहेगा, तो कोई चोर नहीं आएगा। तो अभी क्या सीसीटीवी का जमाना उस टाइम में नहीं था, बट डॉग्स वर द बोलते ना सबसे सक्सेसफुल सीसीटीवी डॉग के पास था। आखिरी के कुछ सवाल जो हम पूछना चाहते हैं, तो एक तो ये है कि आप लोगों को जोड़ने में किस तरह की अगर कुछ बाधाएं आती हैं उनके बारे में बात कर सकें, और उसके बाद आखिर में अगर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऐसी संस्थाओं को जो आप जैसा काम करना चाहती हैं उनको। बाधाएं तो कुछ होती नहीं है। मैंने पहले भी बताया कि अगर मैं आपको कोई चीज समझा नहीं पाता हूँ तो आपका प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। मेरे समझाने में कुछ दिक्कत होगी, कोई आप नहीं समझ पा रहे हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया, कहीं पे हीरा है तो आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ भैया ये हीरा पड़ा है तो आप ले लो, ठीक है। तो इस माइंडसेट पे काम करते हैं तो कभी निष्फलताएं फॉर्चुनेटली प्राप्त नहीं हुई। जो भी निष्फलताएं प्राप्त हुई है उसका जब हम उसका होमवर्क करते हैं या पोस्टमार्टम करते हैं तो हमको लगता है और मानते भी हैं कि इसमें हमारा प्रयासों की कुछ गलती होगी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं कि भाई सरकार से कुछ भी काम करवाना हो तो कम से कम 20 बार आपको जाना पड़ेगा। तो ये हमने निकाल लिया। मैंने पहले बोला कि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ तो इमीडिएटली एनालिसिस कर लेता हूँ भाई ये सरकार का कुछ कोई काम भी होगा तो 20 बार जाना पड़ेगा। तो अगर निष्फलताएं कब मिलती है कि अगर 2-4 बार हम किसी अधिकारी के पास गए, पदाधिकारी के पास गए, जीवदया का काम लेके, संस्था काम ले किया और उसने काम नहीं किया तो हम थक जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। पहले से आपको मालूम है कि भाई इस आदमी के पास हमको जाना है या काम करवाना है तो आपको 20 बार जाना है, तो आप जब तक 20 धक्के नहीं होंगे तब तक आप थकोगे नहीं, और 20 धक्के में तो दुनिया का कोई भी काम हो जाता है। तो ये माइंडसेट जो है वो आपको बहुत बड़ा एनालिटिकल, मैं तो ये बहुत स्पष्ट रूप से मानता हूँ कोई भी सोशल वर्कर हो या कोई भी आदमी हो उसको एनालिटिकल स्किल्स पे बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। व्हाई एंड व्हाई नॉट, वो उसको बहुत फंडामेंटल्स उसके क्लियर होंगे तो आप झुपड़ा भी बना पाओगे और महल भी बना पाओगे। बाई एग्जाम्पल समझाने की हम प्रयत्न करते हैं। और एक फैमिली एटमॉस्फेयर, वो चाहे हमारे कर्मचारी मित्रों के साथ हो या हमारे वॉलंटियर स्टाफ हो, तो एक सत्य प्रेम करुणा पूज्य मुरारी बापू जो बोलते हैं उस पे काम करने का हम, और ट्रांसपेरेंसी पे भी हमारा बहुत बड़ा एक है कि भाई मैंने पहले ही बोला, एवरीवन इज इनवाइटेड, एवरीवन इज एक्सपेक्टेड एंड एवरीबॉडी इज एसेंशियल
for this mission. So anyone and everyone can come and join and expand our possibilities. तो उस तरह का जो ओपन दिमाग और दिल से हम जो ओपन रहते हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम हम यूटिलाइज करते हैं। 10 लोगों की करीब हमारी जो आईटी टीम है वो पूरे दिन यही सब काम करती रहती है। ना सिर्फ करुणा का मतलब हमारे लिए कोई एनजीओ नहीं है, करुणा का मतलब हमारे लिए एक ग्लोबल मिशन है कि और करुणा इंस्पायर होती है दिल से। तो दिल से दिल में कैसे करुणा बिठाई जाए, वो उस चीज के लिए हम सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उपयोग आईटी टीम के माध्यम से कर रहे हैं। अच्छा, तो ये आपने जो बताया सब आमंत्रित हैं। आप ये जो वॉलंटियर्स हैं वो आपसे किस तरह से आके जुड़ते हैं, यानी कि आपकी संस्था में, आपके ऑफिस में आके, या फिर ये सब वर्ड ऑफ माउथ के द्वारा ही है? क्योंकि राजकोट में तो आपका काफी बड़ा नाम है, तो लोग खुद से ही आते हैं कि आपको थोड़ा प्रचार प्रसार करना पड़ता है? नहीं, प्रचार प्रसार तो उनको करना ही पड़ता है क्योंकि ये पहले ही मैंने बोला ना कि ये कोई हमारा, अभी हम इसको एनजीओ की तरह नहीं ले रहे हैं, इसको एक विचार की तरह ले रहे हैं। तो विचार को तो आपको प्रचार भी करना पड़ेगा, डंप भी करना पड़ेगा। तो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया में हमारी प्रेजेंस उतनी रहती है। जितने भी पब्लिक और प्राइवेट इवेंट्स होते हैं उसमें भी हमारी प्रेजेंस रहती है। और कहीं पे भी हम जाते हैं, जैसे व्हेन आई वाज यंग एंड वी मेड वन ओल्ड एज होम इन राजकोट, तो उस टाइम पे भी हमारा एक था कि भाई कोई भी अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो कभी अकेला नहीं जाना है। किसी ने दैट टाइम आई वाज हैविंग अ बाइक स्कूटर, तो उस टाइम पे भी एक ऐसा नियम किया था कि भाई पीछे किसी न किसी को बिठा के ही जाना है, वो चाहे प्लम्बर हो, वो चाहे कोई बहुत बड़ा आदमी हो, या वर्ष कम वर्ष कोई छोटा बच्चा भी हो, तो उसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट आती थी और वो हमारा बाय डिफॉल्ट वॉलंटियर बन जाता। क्योंकि मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि आपको चैरिटी किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं, तो जरूरत है सिर्फ दिखाने की कि चैरिटी कैसे होती है और क्यों होती है। वो काम आपको लोगों को दिखा देंगे, वो पर्पस आप लोगों को समझा देंगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो लोग आपसे ज्यादा करेंगे। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमारे साथ बने हुए हैं। जो हमारे डोनर्स थे, राइट नाउ दे आर आवर वॉलंटियर फोर्स। जो हमारे वॉलंटियर्स थे, दे हैव एक्सपेंडेड एज आवर डोनर्स आल्सो। क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला कि हमारे यहाँ पे मालिकी भाव नहीं हो। आप इसका कोई एग्जांपल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए ना, कि ईदर वॉलंटियर एज अ डोनर और डोनर एज अ वॉलंटियर, कि आपके साथ कहीं गए वो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि कोरोना काल में एक हमारे डोनर थे, बाय प्रोफेशन ही वाज चार्टर्ड अकाउंट। तो कोरोना काल में वी मेड चैरिटीज अराउंड 1.5 करोड़ इन टोटल for 5 months. We have started around 10 control rooms with hundreds of vehicles for rescuing all. क्योंकि उस टाइम पे तो मेडिकेशन का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, पानी का भी प्रॉब्लम था, खुराक की भी प्रॉब्लम थी, एनिमल्स की। उस टाइम पे बहुत बड़ा काम हमारे माध्यम से हुआ। एक बार उसका सडनली मेरे को फोन आया कि भाई मेरे को आपको 10,000 का डोनेशन देना है। तो वो वाज लाइक माय फ्रेंड। मैंने उसको बोला कि आपका 10,000 का डोनेशन मैं इसी सर्व करूंगा अगर आप मेरी ऑफिस पे आओ। तो वो आए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कैसे जुड़ना है। मैंने बोला जुड़ना कुछ नहीं, आपको ये हेड करना है। तो पूरा सिस्टम हमने उसको दे दिया। सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को ये हुआ कि मेरा जो मेन एक्सपर्टाइज था वो था पब्लिक रिलेशन, तो मैं उसमें कॉन्सेंट्रेट कर पाया। आई एम वेरी वीक इन पेपर्स, तो वो उन भाई साहब ने संभाल लिए। और उन भाई साहब के ग्रुप से भी इतने भी डोनर्स आए कि वो खुद वो आए थे डोनर की तरह से, बन गए वॉलंटियर। और उन्होंने देखा कि ये तो इतना बड़ा माइनस अभी इनका फंड्स का चल रहा है, तो उन्होंने फोन स्टार्ट कर दिया सबको, आप ये इस पे हेल्प करो, इस पे हेल्प करो, हेल्प करो। तो ये बहुत बड़ा, लोगों को आप दिल से बुलाओगे तो दिल से भी जुड़ेंगे और दिमाग से भी जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात वो होगी कि डोनर जब वॉलंटियर बन जाता है तो आने वाले सालों में वो कहीं पे भी जाता है तो लाइफ टाइम वो इन्वेस्टर भी बनेंगे। और सबसे मैंने पहले बताया ये कंसेप्शन में कुछ शुरू से, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी हूँ, तो मेरा तो ये स्पष्ट रूप से मानना है कि आपका मैथमेटिक्स इतना क्लियर होगा ना, वो आपकी जिंदगी उतनी क्लियर होगी। जैसे एक और एक 2 बनता है, वो आपको मालूम होगा तो आपका पूरी जिंदगी अच्छी रहेगी। तो हमारे दिमाग में बचपन से ये फंसा गया है, या हमने ऐसा मैसेज सबसे सुना है कि सेवा का मतलब क्या है, चंदा देना। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, जिसने सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी लाभार्थी को बहुत बड़ा नुकसान है। जैसे मेरी बात बताओ, आई एम नॉट ए डोनर,
but I am doing charities worth hundreds of crores in 1 year. और दूसरी बात मैं बताऊं, दूसरी बात ये भी है कि जितने भी सोशल वर्कर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि चैरिटी के लिए फंड आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई लोग आपको देके नहीं जाएंगे। वो भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन। आप पूरे स्प्रेड आउट करोगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी रखोगे, पूरा पुरुषार्थ उसमें करोगे, दिल और दिमाग, ना सिर्फ दिल, दिमाग को भी आपको उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो डोनर आपको ढूंढ के आएगा। और वो भी जैसे हमारी एनजीओ है तो हमारे वी डोंट कीप एनी एफडीज। कल के लिए खर्चे का कोई प्रावधान हमारे पास कभी भी नहीं होता है, ना ही होगा। तो हमारे एक ही बात है, रुपया आया, रुपया को खर्च कर दो। कई बार ऐसा होता है रुपया आता है तो 1.25 रुपये भी खर्च कर देते हैं, क्योंकि हमको कुदरत पे भरोसा है, डोनर पे भरोसा है, और सबसे ज्यादा पर्पस पे भरोसा है कि ये जो काम हम कर रहे हैं वो हमारा काम नहीं है, ये काम भगवान का काम है। तो भगवान ने हमको ये इंस्पिरेशन दी है तो उसको पूरा भी उसको करना है। अगर ये नहीं होगा तो इसमें हमारे बाप का कुछ नहीं जाएगा, उसका नाम बिगड़ेगा, तो हमको क्यों टेंशन लेने का भाई। तो इन स्पिरिट ये सब हम मानते हैं और इस तरह से काम करते हैं। तो आज तक कभी भी कहीं पे भी निष्फलता हमने नहीं की। और जो मेरा दूसरा सवाल था कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, और अगर संस्थाएं हैं या फिर और लोग हैं, उनको आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे कि वो क्या करें, किस चीज के बारे में? ऐसा बहुत बड़ा पुण्यात्मा तो मैं नहीं हूँ, बट उनका जो शब्द है कि मेरा जीवन मेरा संदेश, मेरा तो भी ऐसा कोई जीवन नहीं बीता है, इसलिए मैं ये बोल नहीं पाऊंगा। बट कोई छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए मैं इतना बोल पाऊंगा कि कार्य ही संदेश होता है। और किसी की बात आप सुनो मत, किसी ने कहा है वो करो मत, बट आपको जो अच्छा लगे वो एक काम स्टार्ट कर लो। क्योंकि सबसे बड़ा ये टीथिंग ट्रबल जो इस सोशल वर्क में आता है, वो टीथिंग ट्रबल यही होता है कि लोग स्टार्ट नहीं करते। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरी साइकिल है। अगर आप एक लिखोगे 1, तो उसके पीछे 0 एक के पीछे वो कुदरत कर देगी, तो इमीडिएटली वो 10 टाइम्स हो जाएगा। तो बट एक आपको करना पड़ेगा, उसमें जो आपके सिर्फ दिल में जनरली क्या होता है कि सेवा करने का जो प्रावधान जो भगवान ने बनाया है वो दिल से बनाया है। तो दिल से दिमाग तक की जो दूरी होती है ना, तो दिमाग इन लाइटर टर्म्स में बोलता हूँ थोड़ा कमी ना होता है, तो कई बार दिल पे हावी हो जाता है। तो दिल को एग्रेसिवली वो दिमाग को डोमिनेट कर पाए कि प्लीज एटलीस्ट फॉर वंस प्लीज गिव मी चांस टू डू दिस बाय हार्ट एंड प्लीज जॉइन मी। तो अगर वो कर देगा तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। बाकी जितनी भी थियरी है वो कुछ इसमें काम मैं बोलूं या कोई भी बोलेगा, वो थियरी का बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है। और एक बार ये इसमें जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि मैं एग्जांपल के द्वारा बताना ज्यादा पसंद करूंगा। हम यहाँ पे हमारी एक सिस्टर एनजीओ है, उसके माध्यम से हम वृक्षारोपण का काम करते हैं। तो 2 साल के बिफोर कोरोना नोबडी मींस बहुत कम लोग थे जो अपने घर के आजू बाजू में वृक्ष लगाने को इच्छुक थे या हमको लगाने देते थे। आफ्टर कोरोना हम सब ने ऑक्सीजन की सीवियर शॉर्टेज महसूस की और हम सबको मालूम चल गया कि ऑक्सीजन देने की शक्ति वृक्ष के अलावा किसी में नहीं है। तो अभी सभी लोग ना सिर्फ राजकोट, पूरे वर्ल्ड में वृक्षारोपण के पीछे इतने लग गए हैं, क्योंकि उसका रीजन है कि भाई अपने को जीना है तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा, वृक्ष लाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप किसी को देने के लिए प्रेरित मत करो, उसको आप ये बताओ कि ये आप काम करोगे तो आपको कुछ मिलेगा। ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ बोल सकते हो, बिटर ट्रूथ बोल सकते हो, जो भी आप बोलो, तो उस दिशा से आप करोगे तो इमीडिएटली उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कोई भी ऐसे हमारे लोग, हमारे वॉलंटियर्स या कुछ भी हमको लगता है कि ये हमारे वॉलंटियर्स को बनाना है, तो हम उसको कुछ बताता नहीं, थियरी कुछ नहीं बताते, सीधा ले जाते हैं स्पॉट में, देखो ये काम करते हैं, बाकी का काम वो कुदरत कर लेते हैं। मैं आपका नागरिक की तरफ से, अपनी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपना ये अनुभव हमसे साझा किया। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और आई होप कि हमारे प्लेटफॉर्म द्वारा हम उन चीज़ों को संप्रेषित कर पाएंगे, उनको फैला पाएंगे और
आई होप कि आई एम श्योर कि उन सब चीज़ों से जो आपने बातें की हैं उनसे बहुत लोगों को I wouldn't want to use the word inspiration because you already talked about it, but I hope that some of those people will try to convert that thought into action. Thanks so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद.